नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। और अब बात 24 का घमासान हिंदू मुसलमान। 2024 लोकसभा चुनाव में मुद्दे तमाम हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदू मुसलमान हैं। राजनीति के दंगल में जाति और धर्म पर दांवपेच ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है? और दिल्ली की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुसलमान दोनों धड़ों को साधने की कवायद में जुटी है। 24 के घमासान में कैसे मुद्दों और बयानों के जरिए हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है और कैसे पीएम मोदी जगह के हिसाब से अपनी रणनीति बदल रहे हैं, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। हम लोगों का रास्ता है संतुष्टिकरण और दूसरी तरफ घमंडिया गठबंधन का मॉडल है तुष्टीकरण। 10 सालों से राजनीति कर रहे हैं धर्म के आधार पर। हर चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाते हैं। मैंने कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की है। मैंने कभी ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं की है। इससे और बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता। एक कहावत है, जाति ना पूछो साधु की, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति में एक कहावत बेमानी हो जाती। देश की पॉलिटिक्स बगैर जाति और धर्म की पटरी का सहारा लिए आगे बढ़ ही नहीं पाते। और अब जब देश में लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है, तो ऐसे में एक बार फिर हिंदू मुसलमान की सियासत जोर पकड़ रही है। 2024 के चुनावी रण में भले ही इंडिया बनाम एनडीए गठबंधन की लड़ाई कही जा रही हो, लेकिन असल राजनीतिक लड़ाई कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी के बीच है, या यूं कहें कांग्रेस बनाम प्रधानमंत्री मोदी के बीच है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक इंटरव्यू के दरमियान हिंदू मुसलमान की राजनीति से अपने को किनारा किया, तो कांग्रेस उन पर पहले से ज्यादा हमलावर हो गई। ये सच है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही हिंदू मुसलमान की राजनीति से अपने को किनारा कर रहे हो, लेकिन आज भी भारत की राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी अब भी सबसे बड़े हिंदू हृदय सम्राट हैं और बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत हिंदुत्व है। यही वजह है कि चुनाव के वक्त कांग्रेस भी कभी सॉफ्ट हिंदुत्व तो कभी सेकुलर के एजेंडे के बीच फंसती नजर आ रही है। सबसे पहले हिंदू मुसलमान को लेकर पीएम मोदी का बयान आपको बताते हैं, जिसने चुनावी अखाड़े में दांव पेच के अंदाज बदल दिए। अपने घुसपैठिए और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले बयान के सवाल पर पीएम मोदी ने इंटरव्यू में बयान दिया। मैं हैरान हूं, ये आपसे किसने कहा कि जब ज्यादा बच्चों की बात होती है तो मुसलमान की बात जोड़ देते हैं? क्यों मुसलमान के साथ अन्याय करते हैं आप? हमारे यहाँ गरीब परिवारों में भी ये हाल है, उनके बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे। किसी भी समाज के हैं, गरीब जहां हैं वहां बच्चे भी ज्यादा है। मैंने ना हिंदू कहा है ना मुसलमान कहा है। मैंने कहा आप उतने बच्चे करो जिनका आप लालन पालन कर सको। सरकार को करना पड़े ऐसी स्थिति मत करो। मैं मानता हूं कि मेरे देश के लिए मुझे वोट देंगे। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। चुनाव के बीच पीएम मोदी की तरफ से हिंदू मुसलमान नहीं करने के संकल्प की बात सामने आई तो कांग्रेस को हमले का बड़ा मौका मिल गया। मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी से लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता भी मोदी और बीजेपी को आईना दिखाने के लिए मैदान में कूद पड़े। मटन, बीफ, चिकन, मछली और मंगलसूत्र, ये सारी चीजें शारीरिक शब्द मेरे हैं या उनके हैं? तो मैं बोलता हूँ ऐसी चीजें छोड़ो, तुम्हारे डेवलपमेंट की बात करो। तुम क्या अचीव किए इस 10 साल में, आपकी कामयाबी क्या है जनता को बताओ, वो बताकर वोट लो। वो 10 सालों से राजनीति कर रहे हैं धर्म के आधार पर। हर चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाते हैं। कल ये कहते हैं कि मैंने कभी ऐसा नहीं किया। तो 10 सालों से क्या कर रहे थे आप? मतलब या तो जो आप पहले कह रहे थे वो झूठ है, या जो आप अभी कह रहे हैं वो झूठ है, क्योंकि पूरा देश देख रहा है। तो ये झूठ फैलाने के अलावा ये कुछ नहीं करते। 19 तारीख से जिस तरीके से कांग्रेस घोषणा पत्र पर आरोप लगाया कि यह मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है, बाद में मंगलसूत्र की उन्होंने बात की, बाद में उन्होंने
धन वितरण की बात की, जो हमारे न्याय पत्र में शामिल ही नहीं है। बोलते रहे इस भाषा में ताकि ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन मिले, ध्रुवीकरण को ऑक्सीजन मिले, और आज कह रहे हैं कि मैं इस राजनीति में विश्वास नहीं रखता हूं। ऐसे प्रधानमंत्री पर कोई भी विश्वास नहीं रख सकता। चुनाव के 4 चरण खत्म होने के बाद चुनावी मुद्दों की रूपरेखा तेजी से बदली। इंडिया गठबंधन महंगाई, बेरोजगारी, आरक्षण और जातिगत जनगणना के मुद्दों के जरिए मोदी सरकार पर हमलावर है, तो प्रधानमंत्री मोदी जगह के हिसाब से अपने बयानों की धार बदल रहे हैं। हिंदू मुसलमान नहीं करने के संकल्प के बाद मोदी कभी तुष्टीकरण का जवाब संतुष्टीकरण से दे रहे हैं, तो कभी कांग्रेस को मुसलमानों का हितैषी बताकर शब्दों के बाढ़ छोड़ रहे हैं। इस चुनाव में देश के सामने 2 मॉडल है। एक तरफ हम लोग हैं, मोदी है, भाजपा है, एनडीए है। हम लोगों का रास्ता क्या है? हम लोगों का रास्ता है संतुष्टीकरण, और दूसरी तरफ सपा हो, कांग्रेस हो, गठबंधन गठबंधन हो, उनका मॉडल है तुष्टीकरण, अपीजमेंट। कांग्रेस उस समय चाहती थी कि देश के सारे बजट का 15% सिर्फ मुसलमानों पर खर्च हो। तब भाजपा के जबरदस्त विरोध के बाद ये कामयाब नहीं हो पाए थे। कांग्रेस के लिए माइनॉरिटी सिर्फ एक ही है, उसका अपना प्रिय वोट बैंक। हिंदुत्व बीजेपी का कोर राजनीतिक एजेंडा रहा। राम मंदिर की लड़ाई के सहारे बीजेपी संसद में 2 से 303 के आंकड़े तक पहुंची, और 2024 लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी और पीएम मोदी ने राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को जोर शोर से उठाना शुरू भी किया। लेकिन कांग्रेस का चुनावी मैनिफेस्टो न्याय पत्र जारी होते ही मुद्दों की शक्ल सूरत भी बदलने लगी। पीएम मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की झलक बता दी। उसके बाद पीएम मोदी ने कांग्रेस पर मैनिफेस्टो के जरिए सिर्फ मुसलमानों का हित साधने की कोशिश का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कांग्रेस की सोच को अर्बन नक्सल करार दिया, तो साथ ही कांग्रेसी मैनिफेस्टो पर चिंता जताते हुए कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो महिलाओं के मंगलसूत्र तक बेच देगी। बीजेपी तुष्टीकरण का आरोप लगाकर कांग्रेस पर हमलावर है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के घोषणा पत्र के एक पॉइंट पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो वो सभी की प्रॉपर्टी का सर्वे कराएगी। देश की माताओं बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी। आदिवासी परिवारों के पास चांदी होती है उसका हिसाब लगाया जाएगा और उसे लोगों में समान रूप से बांट दिया जाएगा। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितने मकान है, उसकी जांच कराएंगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस सरकार के नाम पर कब्जा करके आपकी संपत्ति को छीन करके बांटने की बात कर रही है। 2024 चुनाव में मंगलसूत्र के साथ साथ मुसलमान का मुद्दा भी छाया। समान संपत्ति और समान अधिकार मामले पर पीएम मोदी ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। पीएम मोदी ने ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों और घुसपैठियों का जिक्र कर चुनाव में हिंदू मुसलमान का नया विवाद छेड़ दिया। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा मुस्लिम उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी 3.84 करोड़ की है। मुस्लिम आबादी के मामले में पश्चिम बंगाल 2.46 करोड़ के आंकड़े के साथ दूसरे नंबर पर है।
तीसरे नंबर पर बिहार है, जहां 1.75 करोड़ मुस्लिम आबादी है। चौथे नंबर पर 1.30 करोड़ के मुस्लिम आबादी के साथ महाराष्ट्र चौथे स्थान पर है और 1.06 करोड़ मुस्लिम आबादी के साथ असम 5वें स्थान पर है। यही वजह भी थी कि चुनाव शुरू होने से पहले बीजेपी मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिशों में जुटी थी। लेकिन पहले चरण के चुनाव के बाद मुस्लिम आरक्षण को लेकर विरोध की नई रणनीति ने कई सवाल खड़े किए। रणनीति के जानकार बीजेपी की इस रणनीति को विपक्ष की चालों के काट के तौर पर देख रहे हैं। आपको बता दें, पीएम मोदी और बीजेपी अल्पसंख्यकों को खासकर मुस्लिम समाज से संवाद की रणनीति पर चल रहे थे। स्नेह यात्रा, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है जैसे अभियानों के जरिए बीजेपी मुस्लिम वर्ग के बीच अपनी सियासी जमीन तैयार करने की कवायद में थी। चुनाव प्रचार जैसे जैसे परवान चढ़ता गया, बीजेपी और पीएम मोदी ने अपनी रणनीति बदल ली। पीएम मोदी और बीजेपी ब्रिगेड खुलकर मुस्लिम आरक्षण के विरोध में उतर आए। बीजेपी के इस रणनीति के पीछे कोशिश जातिगत जनगणना और आरक्षण विरोधी ठहराने की विपक्षी कोशिशों की धार कुंद करने की है। प्रधानमंत्री मोदी ने घुसपैठियों और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले बयान को भले ही हिंदू मुसलमान से नहीं जोड़ने की बात कही हो, लेकिन बीजेपी के स्टार प्रचारक चुनावी माहौल को हिंदू मुसलमान करने से पीछे नहीं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक से उठे मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे के जरिए कांग्रेस और मुस्लिम समुदाय पर हमलावर है, तो बीजेपी के बड़े नेता भी रैलियों से मुस्लिम समुदाय के नाम पर विपक्ष पर हमलावर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने कर्नाटक में ओबीसी आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दिया है। कांग्रेस संविधान बदलकर ये नियम देश भर में लागू करना चाहती है। लेकिन भाइयों बहनों, ये लोग भूल रहे हैं, ये मोदी के रहते धर्म के नाम पर दलितों, पिछड़ों के आरक्षण की लूट करने के लिए सोच भी नहीं सकेंगे। और मोदी है तो वो लिख के रखें, उनके लिए नामुमकिन है। मां, माटी और मानुस, इसकी जगह मुल्ला, मदरसा और माफिया। मुझे बताओ, ये ममता दीदी को फिर से चुनना चाहिए क्या? ये मस्जिदों के इमाम को वेतन देती है, मंदिर के पंडितों को नहीं देती है। ऐसा चल सकता है क्या? राम जन्मभूमि ट्रस्ट वालों ने ममता दीदी को, अरे भतीजे को निमंत्रण भेजा। भाई राम तो सबका है, आप भी आइए, मगर दीदी नहीं गई। वो अपनी वोट बैंक के डर से नहीं गई। मेरे लिए नेशन फर्स्ट है, देश के लिए, सनातन हिंदू धर्म के लिए एक बार नहीं 100 बार, एक जन्म नहीं 100 जन्म में हम सत्ता को ठुकरा सकते हैं, लेकिन देश और सनातन धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करेंगे। राजनीति वोट से चलती है और समाज आगे बढ़ता है समरसता से। 2024 चुनाव में बीजेपी हिंदू मुसलमान के पोल को बैलेंस करके चलने की कोशिश कर रही है। एक तरफ बीजेपी के रणनीतिकार मुस्लिम समाज को यह भरोसा दिलाने में जुटे हैं कि उन्हें बीजेपी के राज में वो सब कुछ मिलेगा जो अब तक दूसरी पार्टियों से मिला है, तो दूसरी तरफ बीजेपी विपक्षी दलों पर सिर्फ मुस्लिम हितैषी होने का आरोप लगाकर हिंदुत्व की धुरी को भी थामे रखना चाहती है। लेकिन दिल्ली जीत के लिए बीजेपी का यह फॉर्मूला कितना कारगर साबित होगा, ये 4 जून को ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।